जैसा कि गाइस अभी आप सभी लोग जानते हो कि पीएचडी का एग्जाम एक मंथ बचा हुआ है सितंबर का, और अक्टूबर में 17 और 18 तारीख को इसके एग्जाम है। सो गाइस आप लोगों ने अभी तक तो जो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी ही होगी, कुछ पढ़ाई की ही होगी, और जो भी अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक से पढ़ाई करें, कौन से किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कैसे मार्क्स लेना है, किस तरीके पर्टिकुलर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे या नहीं आएंगे, और ओनली थ्योरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, ऑल। तो मैं आपका इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है 1 मंथ में एग्जाम के लिए। ओके सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना के अपलोड करूंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या आपको पढ़ना है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे जो न्यू वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक पहले पहुंच जाए और मेरे सारे न्यू अपडेट्स भी आप तक पहले पहुंचे। ओके सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहो ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो पाए, क्योंकि आप पता है वीडियो सारे नहीं देखते हो, और उसके बाद जो मैं वीडियो में बता चुकी रहती हूँ आप उसी के मुझे कमेंट करके पूछते हो कि मैम ऐसा कैसे क्या है। जबकि अगर वो वीडियो पूरा देखते हो तो आई थिंक मतलब मैं 100% देती हूँ कि हाँ मैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ उस वीडियो में, पर आप वो शायद पूरा नहीं देखते हो, इसलिए आपके वो कमेंट्स उस तरीके से आते हैं। जैसा भी है आप कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें और आप समझने की कोशिश करें। एक्चुअली मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा आपको अच्छे से नहीं समझा सकती हूँ, लाइक बोर्ड वगैरह पे बहुत सारे हम बोर्ड पे अच्छे से समझाते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, जो हम लिख के और पूरे अच्छे से प्रॉपर समझाते हैं। पर मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊँ। सो आप मेरा वीडियो मुझे ओरली सुन के अच्छे से दे समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो में आपको जो रिवीजन है आपका 1 मंथ का, और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सारा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ओके तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मेन आते हैं कि सब्जेक्ट कितने आ रहे हैं हमारे पास। सबको पता है 150 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और 2 घंटे आपको उसके लिए दिए जाएंगे कि आपको सॉल्व करो। ठीक है, सो पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट के जो कि 5 हमने काउंट किए, वैसे 4 है क्योंकि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो 5 सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, देन बायो जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों आता है, इसके बाद आता है हमारा इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपके 12th से 11th से आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें मेन एड है इंग्लिश, जो कि आपको बेसिक आना चाहिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो आपका मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि कौन सी बुक प्रिफेयर करें या क्या करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो शुरू से 11th 12th पढ़ा है, देन आप अभी जिस भी तरीके से आप किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, या आपने अपने नोट्स बना के रखे होंगे, आप शुरू से जिस बुक से पढ़ रहे होंगे, आपने अभी तक जितना भी पढ़ के रखा है, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, सबसे फर्स्टली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आप पहले तो ये समझ ले, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्वेश्चन पेपर कहाँ से बन के आएगा, यानी कि क्या क्या पूछ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्टली ये 12th बेस्ड पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 12th 11th ये ही पूछेगा। 10th तो बेसिक होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो बड़ा रूप होता है वो हमें 11th और 12th में देखने के लिए मिलता है। तो जो भी आपको 11th और 12th जो फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट तक है, सारा आपको यूनिट थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको उसे अंडरलाइन करके आपको उसे याद रखना है। आपको उसका क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाना है कि सामने वाला एग्जामिनर आपसे वो किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और इसके बाद जैसा कि आपने जो भी नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे, आपको वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बना के रखे होंगे। देन बहुत सारे कमेंट्स ये है कि मैम अगर 5 ईयर के हम क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं क्या। ये 100% श्योर नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। ठीक है, हम इसे ओनली 25% मान सकते हैं कि हाँ एक या दो क्वेश्चन अगर वो रिवाइज कर दे। और मैं अगर आप सिर्फ वो पेपर पढ़ते हो तो वो एग्जामिनर उसमें से आपको क्वेश्चन तो देगा, पर वो जस्ट उसका नहीं देगा, यानी कि हाँ ये वहां पूछा था तो वो उसको वो घुमा फिरा के दे सकता है। तो आपको अगर आप एग्जाम पेपर से भी तैयारी करते हो तो आपको समझ के करना है कि ये क्वेश्चन को हम लाइक कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम उसको किस तरीके से क्यों क्या कैसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लाइक इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपको लाइक अनुवांशिकता के जनक जो पूछा जाता है, हेरिडिटी जो जेनेटिक्स वाला, उसमें मेंडल का नाम आता है, ठीक है। तो मैं ओनली एग्जांपल देके बता रही हूँ, उसमें मेंडल का नाम आता है। तो उनका ये पूछ लेंगे कि मेंडल ने कब दिया, क्यों दिया, किस पौधे पे दिया, कितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कितने बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इस तरीके से टॉपिक वही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि एग्जाम में से पढ़ लिया, लाइक उन्होंने बस पिछले साल के एग्जाम में या इसके प्रीवियस में आया हो कि मेंडल ने किस पौधे पे अपनी रिसर्च की थी, तो मटर किस पे की थी, ठीक है। तो उसको जरूरी नहीं कि वो का वो क्वेश्चन रखते हैं, अब वो कुछ और रखेगा, ठीक है, कि उसने कितने बार ये एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत टाइम एक्सपेरिमेंट किए थे और अलग अलग तरीके से किए थे, है ना। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं, मैं ओनली एक साइंटिस्ट का बता रही हूँ आपको, ऐसा केमिस्ट्री में भी है, ऐसा ही फिजिक्स में भी है, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एक बार में नहीं होते, और जो जो करते हैं, क्योंकि उनमें एक वैज्ञानिक ये क्लियर नहीं कर देता है, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में किसने किया, किसकी थ्योरी को सही माना गया। ये क्वेश्चन आता है कि किस थ्योरी को सही माना गया, उसमें से लाइक दे दिया कि आनुवंशिकता की जो थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी है, उसमें से ऑप्शन दे दिया कि किसकी थ्योरी को सबसे परफेक्ट माना गया, ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। अब आप लोगों ने सिर्फ मेंडल पढ़ के रखा हुआ है, हो सकता हो कि इसके अलावा भी जिन लोगों ने थ्योरीज दी है उसकी भी कभी किसी सन में मानी गई हो, फिर उसके बाद कितने साल बाद इसकी थ्योरी को माना गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते। तो मेन तो मेंडल है, ठीक है, पर इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि अदर जो भी सब क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो आप अगर बुक से पढ़ रहे हो, अभी तक देखो आपने 11th-12th पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है उसे, उसी बेस पे आप 12th पास हुए हो। उसके बाद आप अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप उसी से तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप कोचिंग जा रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, उसमें भी आपको जो टीचर्स होते हैं उसी का रिवाइज करवाते हैं, तरीका अलग होता है, ठीक है। मेरा तरीका आपको कुछ अलग लग रहा होगा, आप जिनसे पढ़ रहे होंगे तरीका कुछ अलग होगा, सबके तरीके अलग होते हैं। तो बस आपका मेन ये है कि आप किस वे में समझ रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको खुद पे रिसर्च करनी होगी, खुद को समझना होगा कि मैं नॉर्मल पढ़ के समझ पा रहा हूँ या सामने वाला जब तक मुझे समझाता नहीं मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको आपके खुद को प्रिपेयर होना है। लाइक मैं जब तक मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। सामने वाला तुम्हें पढ़ा के चला जाएगा, बट तुमसे बाद में पूछेंगे मैंने अभी क्या पढ़ा, तो पता नहीं रहता हमें, क्योंकि हमने उसे पढ़ा ही नहीं, हमने उसे देखा ही नहीं है, और हमारा दिमाग वहाँ प्रॉपर हो ना हो उस टाइम, है ना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको टॉपिक पढ़ना है पर्टिकुलर, हो सकता हो कभी हम बाद में पढ़ते हैं, कभी हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप अगर किसी कोचिंग सेंटर से भी समझ रहे हैं, अगर उन सर ने बोला है कि आपको मैं ये वाला टॉपिक समझाने वाला हूँ, तो आपका पहला हक ये बनता है कि आप उस टॉपिक को खुद से पढ़े, खुद से समझे, खुद के डाउट क्लियर करें कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग जब सर समझाएंगे तो आप आपके वे में उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया तो इसका कैसा क्या है, वो आपको आपके वे में ही समझाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप जैसे कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें में इतना जो बताया है उसका भी यहाँ कुछ वो नहीं निकलता है, क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा, हमारे पास ओनली 1 मंथ बचा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचिंग सेंटर 1 मंथ का कुछ क्रॉस कोर्स या क्रेज कोर्स पता नहीं कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ करवाते हैं, 1 मंथ का सारा रिवाइज करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने अब तक जो पढ़ा है और आपको अभी जो लगता है कि आपने क्या नहीं पढ़ा है और आपको क्या नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको उस टॉपिक पे ध्यान देना है, क्योंकि सर सारे बच्चों को लेके चलते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग में, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, पर आपको पता है कि आपने कितना पढ़ रखा है, हो सकता है सर वो पढ़ा रहे हो जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ओनली आपके पास 1 मंथ, अगर आपकी कोचिंग कंटिन्यू है, वहाँ आपके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, कुछ उससे पहले होते हैं, मैंने कभी कोचिंग नहीं की इसलिए मुझे पता नहीं है कि किस तरीके, पर सुन के रखा हुआ है मैंने कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो पहले भी एग्जाम लेते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह ने नीट वगैरह की कोचिंग की थी, तो मुझे बताया करते थे कि हमारे एग्जाम हो रहे हैं, यानी जो एग्जाम किस तरीके का आता है उसी लेवल का सर लोग एग्जाम लेते हैं वहाँ कोचिंग सेंटर्स में। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग एग्जाम ले रहे होंगे और बहुत सारे अदर अदर कोर्स चल रहे होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि हम खुद से क्या पढ़े। सो अब बिल्कुल कंफ्यूज हो तो आपका 11th-12th चाहे आपने नवबोध से पढ़ा हो, युगबोध से पढ़ा हो, शिवलाल से पढ़ा हो, दिग्दर्शिका जो जो आता है शिवलाल दिग्दर्शिका वगैरह, जिससे भी पढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद आपका मेन आता है एनसीईआरटी, ओके। तो ये सबसे बड़ा क्रेज है कि एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम अलग से कोई बुक परचेज करें क्या। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग इसमें थे, मतलब जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तब हमारे वक्त रिक्वायरमेंट थी कि हम अलग से एनसीईआरटी का पढ़े,
पर अब गवर्नमेंट को पता है कि पढ़ाई किस लेवल पे पहुंच गई, तो उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट में एनसीईआरटी को ऐड कर दिया। और आप जो अभी पढ़े होंगे कुछ सालों पहले, 1 या 2 साल पहले ही जो 12th क्लियर किए हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने एनसीईआरटी की ही बुक से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि अलग से बुक परचेज करें। अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़ ले, पर अभी जो 1 महीना है ना, इसमें आप अपना दिमाग एकदम फोकस रखें कि मैंने जितना पढ़ा मुझे वो रिवाइज करना है, और मुझे जो नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है, मैंने जो टॉपिक्स बताया उसमें भी आप लोगों का, जो मैंने सिलेबस वाला वीडियो बताया उसमें आप लोगों का बहुत सारा ऐसा होगा कि क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने कौन सा बता दिया, ऐसा तो टॉपिक हमने देखा भी नहीं है ना। तो अगर आप उसमें भी कंफ्यूजन हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपके समझ आता है ना तो ही वो टॉपिक खोले, ठीक है, तो ही वो टॉपिक से पढ़े। अगर नहीं आता है तो अपना माइंड डिस्टर्ब ना करें, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें। उसके बाद जो आपको इजी लगता है कि हाँ ये मुझे याद रहेगा और उसके कारण मेरा दिमाग प्रेशर में नहीं आएगा कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर कोई आपको क्वेश्चन कठिन लगता है तो आप उसे छोड़ दे, मत पढ़ो, है ना। क्या होगा कि उसके चक्कर में आपने जो सारा पढ़ रखा है ना, आप वो भूल जाओगे। तो आप ऐसा कुछ भी मत करें, एक्स्ट्रा स्टडी ना करें, मतलब कुल मिला के जो आपने पढ़ रखा वो पढ़े और जो आपको इजी लग रहा है वो पढ़े, उससे ज्यादा कुछ ना पढ़े। सारा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, हर एक चीज में ये मैं चीज अप्लाई कर रही हूँ कि जितना पढ़ लिया, क्योंकि आपके पास ओनली 1 मंथ है। अगर आपको लगता है आप कवर कर लोगे अदर सब्जेक्ट, अगर आपने जो सब्जेक्ट या यूनिट, सब्जेक्ट तो नहीं, यूनिट आपने जो छोड़ रखी है कि आपने ये नहीं पढ़ा या कोचिंग में पढ़ाई जा रही है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो पढ़ ले। अपने बड़े भाई बहन हो गए, नहीं आ रहा है उनसे पूछ ले, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। और जो बात रही एनसीईआरटी की बुक्स की या कौन सी बुक परचेस करें, तो मैं कोई स्पेसिफिक बुक आपको कभी नहीं बता सकती। मैं क्या, कोई भी टीचर आपको कभी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बता सकता कि 100% क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। एंड इवन गवर्नमेंट तक ऐसा कभी नहीं करती कि वो एक ही बुक से क्वेश्चन पेपर निकाले। तो आप किसी एक बुक पर डिपेंड बिल्कुल मत रहना। फर्स्ट आपको डिपेंड होना है आपके 11th और 12th पे, इसके बाद आपको डिपेंड हो रहा है आपकी, कोई आपने अगर बुक खरीदी है, कोई कोचिंग में आपको पढ़ा रहा है, किसी ने आपको क्वेश्चंस करवाया है, कुछ आपने नोट्स बना के रखे, अपने नोट्स पे डिपेंड होना है। इसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, लाइक आप यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियोस देखते हो कि ये चैप्टर है इसका, ये बहुत सारे लोगों ने पर्टिकुलर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कि किसी एक, लाइक आपको केमिस्ट्री का एटम का कोई चैप्टर पूरा यूनिट रिवाइज करवा रहा हो, अगर आपको समझ आती है आप देखें, आपको क्लियर डाउट जो होते हैं क्लियर होते हैं तो उसे देखें। पर एक्स्ट्रा ना ऐसा माइंड पे लोड लेके ना देखे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं आपने जो नहीं पढ़ा वो आएगा ही, नहीं पढ़ा नहीं आएगा, ऐसा सोच के चले, ठीक है। सो गाइस, मैंने अभी शुरू में भी बोला था कि मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज बना के अपलोड करूंगी, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं या नहीं। और ये कमेंट मेरे चैनल पे सिर्फ एक किसी ने किया है कि मैम आप प्लीज केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और किस तरीके का पैटर्न आता है उसका वीडियो बना के अपलोड करें। और मुझे जो अदर कॉल्स भी आया था उसमें भी मुझे सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। ये इस वीडियो में शायद मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उस तरीके की नहीं दी होंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस मैंने आपका जो माइंड सेट इधर उधर हो रहा है ना पढ़ाई को लेके, बस वही क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो भी लेंथी हो रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं अभी नहीं बोलूंगी। बस आपको आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो, आप इधर उधर कोचिंग सेंटर्स, और कुछ के तो ये कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले ले क्या, और हमको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ले क्या। भाई क्यों करनी है यार, मत करो। जो पढ़ा है उसे रिवाइज तो कर लो पहले। आप लोग 1 मंथ में क्या कर लोगे, वहां का अलग प्रेशर रहेगा, आपका खुद का अलग प्रेशर रहेगा, कोई मतलब नहीं है ना। आपने अब तक जो पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी की हो तो सेल्फ स्टडी ही करिए, किसी दूसरी की बात मत सुनिए। अरे यार मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा है, हो सकता है ये आ जाए, और आपने वो सुन लिया, अरे यार ये तो चैप्टर ही मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ भी प्रेशराइज खुद पे ना करें, ठीक है। फ्री रहे माइंड से, पेपर है हो जाएगा, ज्यादा एकदम ऐसा ना, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत लेट आई है, 2 साल आपके वैसे ही वेस्ट हो चुके हैं अभी कोरोना के चक्कर में, और आप लोग इसके चक्कर में थोड़े माइंडली भी, हर इंसान प्रेशर में है। हम लोग भी हमारे टाइम में थे क्योंकि हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, तो हर इंसान प्रेशर में कि यार मुझे कुछ करना है, अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं कैसा क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोगों में सब प्रेशर है, तो आप वो सब प्रेशर में जी के मत एग्जाम देने जाना, वरना सच में नहीं होगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर वाला, जो मेन यहाँ देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपके, तो आपके आसपास, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, मुझे कभी कुछ नहीं आता था, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हुई, सो मुझे मेरे आसपास भी इतनी सारी चीजें नहीं थी। पर जब मैं एग्जाम सेंटर पे गई थी, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए, तो मैं जब एग्जाम सेंटर पे गई थी फर्स्ट टाइम, ओनली नीट के एग्जाम ऑनलाइन नहीं होते, ओएमआर सीट पे होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम चलता है, लेकिन ये जो है वो कंप्यूटराइज एग्जाम होता है।
कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आपने नीट का दिया होगा, ओएमआर शीट पे आपने फिल किया होगा, ठीक है, इसमें आपको टिक करने हैं। इसमें सबसे मेन है माउस ऑपरेट करना। उसमें क्या होता है, आपका जो आप जो एरो करने जाते हो ना जब, तो उसमें आपको प्रॉपर करना है। हो सकता है आप किसी, आपको रियल क्वेश्चन पता हो और आपने टिक किसी और पे कर दिया और वो क्लियर हो गया। उसमें खैर ऑप्शन लॉक का ऑप्शन आता है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अगर गलती पे होती है तो लॉक मत करना, पहले उसे क्लियर करना फिर लॉक करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देना है। कंप्यूटर अगर आपको चलाना नहीं आ रहा है, मेन इसमें माउस है, क्योंकि यहाँ हम टाइप नहीं करते हैं। सबसे मेन फोन चलाना तो हर किसी को आता है, पर यहाँ कंप्यूटर पे हमें माउस यूज करना पड़ता है, यहाँ हम नहीं करते हैं ना, और ना ही हम वहाँ लैपटॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, तो आपको माउस चलाना आना चाहिए। और अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है, वहाँ आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी प्रेशराइज मत होना। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टीचर होते हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उनको इसीलिए खड़ा किया गया है कि मैम मुझसे ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, आप मुझे एक बार प्लीज बता दें कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में भी अराउंड, अगर आप 3-2 घंटे बैठे हो ना, आपसे शुरू में तो बन गया होता है, ठीक है, बाद में कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आ जाते हैं या आपसे थोड़ा नहीं हो पाता। आपके साइड में टीचर रहेंगे, जो भी हॉल में होगा, जो देख रहा होगा आपको, उन्हें बोले कि सर ये यहाँ से ऐसा हो रहा है, वो आपको करके बताएंगे कि आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन लेके मत जाना कि नहीं मैंने कंप्यूटर कभी चलाया नहीं है, कैसा कैसा जो भी है। सो ऐसा कुछ भी सोच के मत जाना, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। आज फर्स्ट टाइम मैंने पता नहीं कितना सारा बोल दिया अपने मन से पर आई होप आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप आपका माइंड जो है प्रेशर में लेकर ना जाइए। 1 महीने का टाइम है, काफी है। और जो एज की प्रॉब्लम आ रही है यार, वो आप देखो, आप लोग एज की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो 2021 तक उन्होंने पूरा बता दिया। अगर आप हो चुके हो 17 कंप्लीट एंड 18 प्लस, लाइक जैसा कि समझ लो कि आप अभी 20 प्लस हो चुके, आपने 20 वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, तो आप कंप्लीट 20 के हो, है ना। रनिंग 20 को आप 20 नहीं मान सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप रनिंग 17 चल रहे हैं तो वो आपको डिस्क्वालीफाइड करेगा। और अगर आप कंप्लीट हो चुके हो 17 और तो 2021 अक्टूबर का बोल रहा है ना, तो अगर आप अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर, अगर आप सितंबर में 17 साल के हो जाते हो, नो प्रॉब्लम, आप भर सकते हो। अक्टूबर के बाद की बात की गई है, ठीक है। समझ लो आपका 17 सितंबर को 17 साल कंप्लीट हो गया और 18वां लग गया, तो आप क्वालिफाइड हो, आप अच्छे से दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। कंफ्यूज मत हो अपनी एज। और जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं वो ना ऑनलाइन जाए और वहां पे एक बार फॉर्म सबमिट करके देखे वहां, क्योंकि जो ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करते हैं ना, जो भैया लोग होते हैं उन्हें सारा पता होता है, क्योंकि उन्होंने इतने फॉर्म सबमिट किए होते हैं, उन्हें एक एक एज पता होती है, किस एज वाले भर सकते हो किस वाले नहीं। वो आपको क्लियरली बता देंगे कि आप भर सकते हो या नहीं, ओके। सो वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगी। मेरे पूरे सब्जेक्ट वाइज मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगी 2 दिन में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो करना है कर देना, पर पढ़ाई अच्छे से कर लेना। और कमेंट जो मेन है ना, आपके कमेंट्स वो जरूर करना कि और भी कुछ डाउट हो तो मैं वो क्लियर कर दूंगी। और रही बात सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल से, तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको बना के बता दूंगी करके, तो मैं शायद ही बता पाऊँ, मैं बोल के बता दूंगी आपको कि किस तरीके से आपको समझना है उस चीज को, ठीक है। आ रहे हैं नहीं आ रहे, किस तरीके से आ रहे हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फिर से बोल रही, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।